फ्रेंड्स, अगर आप केमिकल इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो तो वहाँ पर बहुत सारे केमिकल ऐसे होंगे जो ज्वलनशील होंगे। तो उनका लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट, जिनको एलईएल और यूएल बोलते हैं, इस बात का आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। और इसी बात पर बहुत सारे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्या है एलईएल और यूएल, आइए देख लेते हैं। एलईएल बोले तो लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। It is the lowest concentration of any flammable liquid, solid or gas in air that will capable to burn in the presence of a ignition source called as lower explosive limit। इसका मतलब यही दोस्तों कि किसी भी ज्वलनशील सॉलिड, लिक्विड और गैस का वातावरण में इतना कम से कम कॉन्सेंट्रेशन कि उसको अगर इग्निशन सोर्स दे तो जल सकते हैं। इसका मतलब ये है लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। अभी देखते हैं एलईएल के एग्जांपल। डेली यूजेस में जो सॉल्वेंट आ रहे हैं आपके इंडस्ट्री में, उसी के रिगार्डिंग एग्जांपल देखते हैं तो आपको जल्दी आइडिया आएगा। तो एग्जांपल पहला है, सबसे पहले मिथेनॉल। मिथेनॉल का लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट क्या है? कम से कम प्रमाण में अगर उसका वातावरण में इतना कॉन्सेंट्रेशन है कि वो जलने योग्य है तो वो है 6%। 6% का अगर वातावरण में उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा तो जल सकता है। उसके बाद है मीथेन गैस। मीथेन गैस का एलईएल है 5%। उसके बाद टोल्यूइन। टोल्यूइन ये बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है, ज्वलनशील लिक्विड है, तो उसका वातावरण में इतना वेपर कि जो जल सकता है, तो वो है 1.1%, यानी कि वो बहुत घातक हो गया। उसके बाद है एसिडोन 2.5%। उसके बाद में आईपीए 2%। अभी देखते हैं एलईएल का यूनिट। दोस्तों एलईएल का यूनिट एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इन एयर, कि वातावरण में उसका कितना परसेंटेज वॉल्यूम अवेलेबल है, उसके हिसाब से उसका परसेंटेज, जैसे कि 0 से 100%। अभी नेक्स्ट देखते हैं यूईएल। यूईएल बोले तो अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। इट इज द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी फ्लेमेबल सॉलिड, लिक्विड और गैस इन एयर which is capable to burn in presence of a ignition source called as upper explosive limit। इसका मतलब यही दोस्तों कि किसी भी ज्वलनशील सॉलिड, लिक्विड, गैस का वातावरणीय एयर में इतना कॉन्सेंट्रेशन, इतना हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन कि जिसको इग्निशन सोर्स मिलने पर जल जाएगा, उसको बोलते हैं अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। अभी देखते हैं यूईएल के एग्जाम्पल वही रिटर्न लेंगे जो हमने एलईएल में देखे थे। तो मिथेनॉल का यूएल है 36%। मिथेनॉल का एयर में 36% वॉल्यूम है तो जल सकता है। उसके बाद में मीथेन गैस का यूएल है 17%, टोल्यूइन 7.1%, एसीटोन 12.8% एंड आईपीए 12%। ये हो गया यूएल के एग्जाम्पल। अभी यूएल का यूनिट क्या है? सेम उसको भी एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इन एयर, जैसे कि 0 से 100%। अभी दोस्तों एलईएल और यूएल को समझने के लिए एक डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, उससे समझेंगे कि एलईएल और यूएल क्या है। मान लेते हैं कि एक क्यूबिक मीटर एरिया में 100% एयर है। उसमें हमने क्या किया, धीरे धीरे मिथेनॉल का वेपर ऐड करना चालू किया। उस क्यूबिक मीटर एरिया में 1% मिथेनॉल का वेपर ऐड किया, उसको जलाया, नहीं जला। उसके बाद में 2% किया, नहीं जला। फिर 3% नहीं जला। फिर 4%, फिर भी नहीं जला। 5% आ गया, फिर भी नहीं जला। लेकिन जैसे ही 6% हुआ और उसको इग्नाइट किया तो वो जलना स्टार्ट हो गया, तो वो हो गया उसका लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। तो यहाँ पर 6% जैसे ही उसका मिथेनॉल का वेपर हुआ वो जलना स्टार्ट हो गया, वो हो गया लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन। वो जो लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन पे जलना चालू हो गया, वो हो गया उसका एलईएल। मिथेनॉल का वेपर वहां पर जलना स्टार्ट हो गया। उसके बाद में उसको जलाते 36% तक वो जला। लेकिन जैसे ही वो क्यूबिक एरिया में मिथेनॉल का वेपर 37% हुआ, वो जलना बंद हो गया। वहां पर क्या हो गया, वो टू रीच, जैसे ही 0 से 5 के बीच में था वो टू लीन, वहां तक नहीं जला, वो जलने योग्य था ही नहीं। उसका वातावरण के ऑक्सीजन में इतना प्रमाण था ही नहीं कि वो जल सकता है। टू लीन, वो जलने योग्य ही नहीं था।
लेकिन जैसे ही 36 के ऊपर गया वो टू रीच हो गया, वातावरण के ऑक्सीजन में इतना मैक्सिमम उसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया कि वो जल ही नहीं सकता है, उसके लिए उसको बोलते हैं टू रीच। तो उसका जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन था 36%, इट इज द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन टू कैपेबल बर्न। जैसे ही उसका 36% वातावरण में कॉन्सेंट्रेशन हो गया तब तक वो जला, लेकिन 36 के बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन हमने बढ़ाया तो वो जलना बंद हो गया, वातावरण में उसका हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन वहां पर खत्म हो गया, टू रीच हो गया। रीच के बाद तुम वातावरण में कितना भी उसका मिथेनॉल का परसेंट कर दो और जलाओ, वहां पर नहीं जलेगा, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन की मात्रा वहां पर कम हो गई है। तो ये एग्जांपल से आपको एलईएल और यूईएल क्या है ये पता चल गया होगा। आशा करता हूं जानकारी आपको पता चल गई होगी। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, जानकारी अच्छी लगी हो तो आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।